दूसरा राजा 5:26 वचन। यहाँ पर एलीशा गेहाजी को बोल रहा है। जो अराम का राजा था, उस राजे का एक सेनापति था और उसका नाम जो था वो नाबान था, और वो कोढ़ से क्या हुआ था, भरा हुआ था। हर वो मुमकिन कोशिश की उसने कि वो अपनी प्रॉब्लम से, अपने उस कोढ़ से, बीमारी से वो चंगा हो जाए। उसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी के पास एक लड़की थी जो उसकी दासी थी, और जब उसको पता चला तो उस लड़की ने यहोवा परमेश्वर की गवाही दी और उसने बताया कि हमारे गांव में, हमारे पिंड में, हमारे शहर में एक नबी है, तो ऐसा कर राजे को उसके पास भेज। और जब उसने अपने पति से बात की तो वो अपनी पत्नी की बात को मानकर अपने कुछ सैनिकों को और कुछ सोना चांदी लेकर वो गया। और जब उसको पता चला कि वो एलिया, जिसमें परमेश्वर यहोवा का आत्मा था, उसके पास जाता है, नामान कोढ़ी एलीशा के पास 7 डुबकियां जर्दन नदी में लगाने के लिए उसको बोला और भेज दिया। और जब वो चंगा हो गया तो वापस एलीशा के पास आया और वो उसको उपहार देना चाहता था, पर उसने मना कर दिया। जब वो नामान जा रहा था वापस, तो गेहाजी भागकर उसके पीछे गया और उसने उससे कहा कि अभी कुछ जरूरत पड़ गई है, इसीलिए मैं भाग कर आया हूं, मुझे कुछ सोना और चांदी दे। उसने वो सोना और चांदी लिया, उसने लेकर उसको कहां रखा, उसको लेकर अपने घर में रखकर उसको दबाकर वापस अपने सेवक के पास आ गया। अभी किसके ऊपर आ गया उसका कोढ़? गेहाजी के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर। उसी तरह से अगर आज आप अपनी गलतियां छोड़ते हैं, आप अपने गुनाहों को मानते हैं, मुड़ते हैं, पश्चाताप करते, तौबा करते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी निज प्रजा ठहराता है, अपने लोग ठहराता, अपनी दुल्हन ठहराता है। इतना वो लेकर आया था कि उसकी 7 पीढ़ियां तक आराम से बैठकर खा सकती थी। ये तो समा परमेश्वर को खुश करने का समय है। ये समा हमें परमेश्वर को जानने का समय दिया कि परमेश्वर को हम प्रसन्न करें, परमेश्वर की गहरी और गूढ़ बातों को जानें और परमेश्वर के पीछे चलें, हम उस संसार से अलग हो जाएं। तो ये चेतावनी परमेश्वर ने हमें दी है, इसीलिए कि जो नाबान ने काम किया, गलती की, आज हम वो गलती ना करें। अगर उसने वो गलती की तो उसका पूरा परिवार पूरी जिंदगी तक, जब तक ये आकाश और पृथ्वी है, तो तब तक ये कोढ़, ये श्राप उसके बीवी बच्चों पर रहेगा। जैसे इजेबल जो बुरी आत्मा थी, शनानापन करती थी, जादू टोना करती थी, आज भी उसकी आत्मा क्या करती है? काम करती है। और जो इजेबल की बात बहनें मानती हैं और वो उनके अंदर वो काम करती है। जो मेकअप करना, अपने आप को श्रृंगारना, निहारना, ये सब किसकी शिक्षा से आता है, किसकी ओर से आता है? उसी इजेबल की ये शिक्षा है। लूका 19:44 वचन। वो बातें आंखों से छिप गई। तो क्या किया उन्होंने, उन लोगों ने, इस्राएलियों ने? वो बातें जो परमेश्वर ने उनको बोली थी, उन्होंने उन बातों का ईमान नहीं किया, विश्वास नहीं किया। वो बातें उन्होंने ग्रहण नहीं की, सुनी नहीं, मानी नहीं, अपने जीवन में लागू नहीं की कि वो जो गधे के ऊपर आ रहा है वो उनका मसीहा है, वो उनका परमेश्वर है। तो वो क्या बोलने लगे? होसन्ना, होसन्ना। होसन्ना का मतलब है कि धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर की ओर से आता है। यकरया की किताब उसका 9 वचन में। तो यकरया पहले भविष्यवाणी कर रहा है। यहां पर जो आ रहा है वो प्रैक्टिकल, ये उसके आने का चिन्ह है। किसके आने का चिन्ह है? यीशु मसीह के आने का चिन्ह है। हमें मगन होने की जरूरत है। किसके वचन में? उसके वचन में, उसकी विधियों में, उसकी आज्ञाओं में, कि हमारा जो परमेश्वर है वो जल्द आने वाला है। दूसरा तिमोथियस 3 उसका 1 वचन पढ़ते हैं।
ये अंतिम समय है जिसमें आज हमारे लिए कठिन समय है। आज प्रार्थना करने की कठिनाई है, संगति करने की कठिनाई है। आदम से लेकर नोहा तक कितने साल हो गए? 2000 साल। और नोहा से लेकर यीशु मसीह तक, यीशु मसीह के आने तक कितने साल हो गए? 2000 साल। और यीशु मसीह से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 2000 साल। तो कुल मिलाकर कितने साल हो गए? 6000 साल। और अभी हम कितने साल में किसमें चल रहे हैं? हम 7000 साल में हम प्रवेश कर चुके, अंत के दिनों में हम प्रवेश किए हुए हैं। तो मतलब परमेश्वर का आने का समय हो चुका है। इस समय में हमें, हमारा प्रभु हमें लेने के लिए बादलों पर जल्द ही आने वाला है। 2000 साल में जो होने वाला था परमेश्वर ने किसको दिया? यूहन्ना को दिया परमेश्वर ने। तो जब परमेश्वर उसके साथ, मूसा के साथ बात कर रहा था, तो मूसा ने कहा कि परमेश्वर मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने कहा तू चेहरा नहीं, तू मेरी पीठ देख। तो पीठ देखने का मतलब है कि वो पीछे जो बीत गया, आदम से लेकर मूसा तक जो भी वहां पर काम हुए, वो सभी बातें परमेश्वर ने मूसा को लिखाई और उसको क्रम अनुसार लिख दिया बाइबल में। जब हम नए नियम में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, तो जब ये 2000 साल का वाक्यांत जो यूहन्ना लिख रहा है, परमेश्वर ने उसको अपना चेहरा दिखाया पतमोस टापू पे, तो उसने आगे आने वाले समय को लिखा और उसको बाइबल में, प्रकाशित वाक्य में वो सभी कलीसियाओं को लिखकर भेज दिया। 2000 साल का समय। प्रकाशित वाक्य 11 का 8 वचन पढ़ते हैं। ये 2 नबी आएंगे और वो 3.5 साल तक अपनी सेवकाई कहां पर करेंगे? इजराइल में करेंगे। और उनको क्या करेंगे? वही इजरायली जो हैं उनको मार देंगे। तो अभी जो इजराइल है, इजराइल में, इजराइल का एक शहर है, सदोम और गमोरा के दिन वहां पर वापस आ गए हैं। इजराइल में क्या हो रहा है? इजराइल में ये सब चीजें, समलिंगी विवाह हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? लियोन। तो जो लियोन अभी आया है वो कहां से आता है? वो आता है अमेरिका से। और वो कौन है? असल में वो रोमी है। और ये पॉप कब तक रहेगा? ये 3.5 साल तक रहेगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉप है ये। अभी कानून निकालेगा, क्या करेगा? वो बांट देगा। उसमें आधा मुसलमानों को दे देगा, आधा इजराइलियों को दे देगा। पर प्रकाशित वाक्य 11 का 2 पढ़ो। और ये क्या करेगा? लियोन अभी उसको नापेगा। आधा किसको देगा? मुसलमानों को देगा। और आधा किसको देगा? इजराइलियों को देगा। अभी वो कितने महीने तक रोंदेंगे? 42 महीने तक रोंदेंगे। तो 42 महीने कितने बन गए? तो 3.5 साल तक वो क्या करेंगे? इजराइल को रोंदेंगे। 1950 में भाई ब्रानम ने ये अमेरिका में भविष्यवाणी की थी इसके लिए। बहुत जल्दी परमेश्वर आने वाला है, इसीलिए डरते हुए, कांपते हुए, भय के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो।